सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। गौरांग महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत का तत्व ज्ञान प्राप्त करने में आलस्य मत करो। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। गीता भी कहती ज्ञान के समान और कुछ पवित्र नहीं। शास्त्रे युक्त उच्च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़श्रद्धोधिकारी भक्ता उत्तमो मतः भक्ति सामृत सिंधु। शास्त्र से, युक्ति से, प्रमाण से, तर्क से, हर प्रकार से भगवत विषय को ठीक ठीक समझ लो, तब तुम आगे बढ़ सकोगे। और अध कचरा ज्ञान होगा तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। थोड़ा चलोगे फिर पीछे हटोगे, फिर चलोगे फिर पीछे हटोगे। अस्तु, ये मानव देह में ज्ञान की विशेषता है। आप लोगों ने रामचरितमानस का उत्तरकांड का वो प्रसंग पढ़ा सुना होगा। बहुत सुंदर एक प्रसंग है। गरुड़ जी महाराज ने कागभुषुंडी जी से 7 प्रश्न किए थे। कुल जमा टोटल 7 प्रश्न। भाई ऐसा है कि संक्षेप में पूछो, ज्यादा डिटेल में मत पूछो। संक्षेप में यानी विश्व के विद्वानों के मस्तिष्क में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनमें से छांट लो। एकदम बढ़िया बढ़िया टॉप के प्रश्न छांट लिए गए। तो गरुड़ जी ने 7 प्रश्न छांटे और प्रार्थना की, तात मोही निज सेवक जानी, 7 प्रश्न मम कहूं बखानी। कागभुषुंडी जी, मुझे अपना सेवक जान करके यानी विनम्रता पूर्वक अब मुझे आप 7 प्रश्न का उत्तर दें। उन 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सबसे पहले किया। प्रथम ही कहू नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। महाराज ये बताइए, आपका भी शरीर पक्षी का है, मैं भी पक्षी हूं, सबसे दुर्लभ देह कौन सा? एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। यदि आज का सब्जेक्ट आपने समझ लिया, हृदयंगम कर लिया, तो ईश्वर की तरफ चलने में आपको कोई नहीं रोक सकता। और आज के विषय को यदि आपने लापरवाही से सुना तो कितना ही लेक्चर सुनते जाइए, शास्त्र वेद पढ़ते जाइए, वो केवल थियोरेटिकल नॉलेज रहेगा। तो सबसे दुर्लभ देह कौन सा? ये प्रश्न क्यों किया? ये प्रश्न इसलिए किया कि आज हमारे जीवन में जितनी भी लापरवाहियां हैं उसका एकमात्र कारण है हम इस शरीर का महत्व नहीं समझते। हमको क्या चीज मिली है, और कोई भी वस्तु इतनी भी मूल्यवान हो, यदि हम उसका मूल्य नहीं जानते तो वो हमारे कोई काम की। एक व्यक्ति जा रहा था सड़क पर, उसको एक चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी। क्या है? कुछ है? गया पास में, एक अंगूठी पड़ी, उसमें एक नग लगा था। उसने अंगूठी को उठाया, देखा, वो नहीं है क्या? पीतल असली है कि नकली? और नग भी लगा है। चलो घर लेके चल। घर ले आया,
उस व्यक्ति का एक मित्र स्वर्णकार सुनार घर आया। उस व्यक्ति ने उस अंगूठी को दिखाया। अरे भाई वो पीतल फैक्ट्री के पास वहां रोड पर हमको ये मिली अंगूठी और नग भी बड़ा सा लगा है, जरा देखो तो कितने की है। वो स्वर्णकार कोई विशेष जानकार नहीं था, उसने अंगूठी को देखा, उसने कहा अग्रवाल जी ये कोई होगी 200-400 रुपए की। 200-400 रुपया? अग्रवाल जी पहले से करोड़पति है। 200-400 रुपया तो नाश्ते में खर्च कर देते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं तो पिकनिक मनाने। अंगूठी को रख दिया टेबल के ड्रावर में, पड़ी रही महीना 2 महीना। बाई चांस एक दिन अग्रवाल जी का जोहरी मित्र आ गया। जोहरी विशेष पारखी नग का। तो अग्रवाल जी ने उसको भी दिखाया। अरे भाई देखो तो ये अंगूठी मिली थी, इसको रखें कि नहीं रखें, क्या है इसमें जो लगा है। अब जोहरी विशेष जानकार था, उसने कहा पहले तो जाओ बाथरूम में इसको अच्छे से धो के लाओ अंगूठी को, क्या देखते हैं। और जो बड़े जोहरी होते हैं ना, एक कांच जेब में रखते हैं, वो कहाँ पता नहीं क्या मिल जाए। तो उन्होंने वो निकाला, वो देखने का कांच और अंगूठी को देखा, उसके नक को देखा, फिर अग्रवाल साहब की तरफ देखा, फिर अंगूठी को देखा, फिर अग्रवाल साहब को देखा। अग्रवाल जी ये क्या है, ये आपने यहाँ ड्राइंग रूम में रख रखी है अंगूठी। अरे क्या भाई, वो आया था हमारा दोस्त वो स्वर्णकार, उसने कहा 200-400 की है। अरे नहीं, इसमें नग लगा ना ये, हाँ ये तो कम से कम 1 करोड़ का है। 1 करोड़? अरे क्या मजाक करते हो भाई तुम भी। ना 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 मजाक नहीं, 80 लाख में देना तो ला मैं ले लूं। 1 करोड़ का नाम सुनते ही 1 करोड़ के नोटों के बंडलों से जितना प्यार होता है उतना प्यार अंगूठी से हो गया, विभोर हो गया। पप्पू की मम्मी जल्दी आ, रसगुल्ला मंगा। क्या हुआ, ये अंगूठी 1 करोड़ की है, कल बैंक में लॉकर में रखेंगे, लेकिन आज तो अपने बेडरूम में वो अलमारी में लॉकर है ना, वहां रखते। ये देखिए अंगूठी वही है, हाँ आप भी वही है, हाँ दृष्टि भी वही है, हाँ अंतर क्या है, अंतर है उसके मोल को जानने। पहले उसका मोल नहीं जाना, 200-400 रुपया मोल जाना, 200-400 रुपए के बराबर कद्र की, और जब उसी अंगूठी का मूल्य 1 करोड़ जाना तो 1 करोड़ के बराबर केयर की। बस ठीक इसी प्रकार से यदि हम इस मानव शरीर के महत्व को समझ लें, हमें क्या मिला है, तो हमारी सारी लापरवाही समाप्त हो जाए। फिर हम इस मानव शरीर के समय को काट कर नहीं बिताएंगे। तो मनुष्यों की ये लापरवाही समाप्त हो, इसलिए बहुत सोच समझ करके गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि सबसे दुर्लभ देह कौन सा है, और उसी के अनुरूप कागभूषुंडी जी ने उत्तर दिया। उत्तर सुनिए, नर तनु सम नहीं, नर तनु सम नहीं, कवनी उदेही, जीव चराचर जाचत तेही। अरे गरुड़ जी महाराज, मानव शरीर के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं है। एक एक शब्द कानों से हृदय में उतारना, मानव शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं है जिसको चराचर चाहते हैं। चराचर माने चर आचर,
जितने भी शरीर है, जड़ शरीर वाले और चल शरीर वाले, यहां तक कि जिन देवी देवताओं की आप लोग पूजा करते हैं, वे भी मानव शरीर के लिए याचना करते हैं। देवी देवताओं की, हाँ, ये इंद्र हैं, ये वरुण हैं, ये कुबेर हैं, वो भी मानव शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं, हमको मानव शरीर मिल जाए। अच्छा, देवी देवता भी मानव शरीर चाहते हैं? हाँ, ए स्वामी जी, आप कह रहे हैं ना ना ना, मैं अपनी तरफ से एक वाक्य तो क्या, एक शब्द तो क्या, एक अक्षर भी नहीं बोलूंगा। जो कुछ भी आपके सामने बोलूंगा, वेदों शास्त्रों के अनुसार बोलूंगा। यही बात भगवान राम ने अयोध्या वासियों से कही थी। प्रकरण आपने सुना ना, एक बार रघुनाथ बुलाए। एक बार भगवान राम ने अयोध्या वासियों को बुलाया, भाई आप लोग सब आओ, हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। बड़ी सभा इकट्ठी हुई। उस सभा में भगवान राम ने अयोध्या वासियों से कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। अयोध्या वासियों, सबसे पहले ये समझो कि आप लोगों को जो मानव शरीर प्राप्त है, ये बड़े सौभाग्य से मिला है, ये सुर दुर्लभ है। ध्यान दीजिए, ये राम कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं ये सुर दुर्लभ है। लेकिन एक और इसमें मार्मिक बात है, लेकिन मैं राम कह रहा हूं इसलिए मान लो ना, ना, मैं राम कह रहा हूं और साथ साथ सदग्रंथ निगावा, सब ग्रंथ भी ऐसा ही कहते हैं, इसलिए मान लो। क्या मतलब? मतलब भगवान भी जब बोलते हैं तो वेदों शास्त्रों के प्रमाण के साथ बोलते हैं। इसलिए मैंने कल आपको इशारा किया था कि श्रोता में कम से कम इतनी योग्यता जरूर होनी चाहिए, जब वो किसी वक्ता का प्रवचन सुनने जाए, कथावाचक की कथा सुनने जाए, तो ये समझे सबसे पहले कि वो वक्ता जो बोल रहा है वो वेदों शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार है या नहीं। आजकल हमारे देश में ऐसे ऐसे वक्ता हैं, व्यासपीठ पर विराजमान होते, और हम भारतवासियों की जो श्रद्धा है वो ऐसी श्रद्धा है, मैं ये कहूंगा कि आपकी श्रद्धा को नमन करना चाहिए। व्यासपीठ पर जब बैठकर कोई बोलता है इस देश में, तब हमारे भारतवासी सर झुकाते। लेकिन इस श्रद्धा का बड़ा दुरुपयोग हुआ, बड़ा दुरुपयोग हुआ, इसका बहुत नाजायज लाभ उठाया है लोगों ने। वेदों शास्त्रों का हमारे हिंदू धर्म के कितने ग्रंथ हैं उनका नाम तक पता नहीं है, और प्रवचन करता बन गए, प्रवचन करता बन गए। और फिर प्रवचन में क्या कहते हैं, मैं ऐसा कह रहा हूं इसलिए मान लो, मैं कह रहा। अरे भगवान तो ये कह रहे हैं कि वेद शास्त्र कह रहे हैं इसलिए मान लो।
मैं राम कह रहा हूं इसलिए नहीं। अस्तु, आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी कहीं पर भी आप भगवत विषय का श्रवण करें तो आप ख्याल रखें कि वो प्रवचन शास्त्रों वेदों के प्रमाण के आधार पर है तो अवश्य श्रवण करें, और यदि प्रमाण के आधार पर नहीं है तो नमस्कार करें। कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, संदेह पैदा हो जाएंगे, आपकी श्रद्धा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो भगवान राम कह रहे हैं कि ये मानव शरीर सुर दुर्लभ है। शंकराचार्य कह रहे हैं मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम समाधिगम्य सुरैरपि वांछितम। देवता भी वांछा करते हैं। नारद पुराण कह रहा है प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि दुर्लभम मानुषम जन्म। प्रार्थ्यते प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्या तु ये भारत भूमि भागे। भारत वसुंधरा पर जिनको मानव शरीर मिला है उनकी प्रशंसा करते हैं देवता लोग। तो मानव शरीर इतना महत्वपूर्ण है कि देवी देवता भी चाहते हैं। हाँ, आप लोग कहेंगे या कुछ लोग सोचेंगे स्वामी जी आपने बहुत बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर दी, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दिया मानव शरीर। अरे भाई देखो, मनुष्य तो देवी देवताओं की पूजा करता। हाँ करता, बहुत ध्यान से सुनिए। देवता लोग मानव पूज्य हैं, हम पूजा करते हैं ना। हाँ करते। क्यों करते? क्योंकि देवताओं की पूजा वेदों में वर्णित है। हाँ है। लोगों ने बहुत सुना होगा मानव शरीर देव दुर्लभ है, देव दुर्लभ है। लेकिन देव दुर्लभ मानव शरीर है ये कहते ही क्या क्या प्रश्न खड़े हो गए। नंबर एक, देवता की पूजा वेद में लिखी है, उसके अनुसार मनुष्य देवता की पूजा करता है, तो देवता मानव पूज्य है, फिर वो देवता लोग मानव शरीर क्यों चाहते हैं? नंबर दो, दूसरा क्वेश्चन आएगा, देवी देवताओं का शरीर दिव्य होता, तेजस होता, हम लोगों की तरह पंच महाभूत का नहीं होता है। कैसा होता है जी? मैं आप लोगों को संक्षेप में कुछ पहचान बताता हूं। यदि कभी आपको कोई देवता मिल जाए तो आप उसको पहचान सकें, ये देवता है कोई। अच्छा, क्या पहचान है? पहली पहचान सुनो। इस सभा में यदि कोई स्वर्ग का देवता या देवी आकर खड़ी हो जाए, हाँ, और उसके शरीर की सुगंध आपकी नासिका में प्रविष्ट हो जाए, या उसके शरीर की चमक आप देख लें, तो जितने आप लोग यहां पर बैठे हैं, या तो आपका हार्ट फेल हो जाएगा या तो आप बेहोश हो जाएंगे। यानी उनके शरीर की सुगंध को, उस तेज को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको भूख प्यास नहीं लगती, उनके शरीर से मल मूत्र का विसर्जन नहीं होता, उनके शरीर का भूमि पर स्पर्श नहीं होता, उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती, एक ही समय में चाहे तो अनेक शरीर धारण कर ले।
बड़ी बड़ी विशेषता। हाँ, ऐसा दिव्य शरीर होता है उनका। हाँ, तो ऐसे दिव्य शरीर को प्राप्त देवी देवता इस नवद्वार से युक्त रोम रोम से मल निकलने वाले गंदे मानव शरीर को क्यों चाहेंगे, किस लिए चाहेंगे? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, यदि कोई कहे कि मनुष्य में ज्ञान की प्रधानता है, मनुष्य ज्ञान प्रधान है, तो ये जो मानव को ज्ञान प्रधान बताया गया है, ये 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, इसमें मनुष्येतर जो योनियां हैं, पशु पक्षी की तुलना में मनुष्य अधिक ज्ञानवान है, पशु पक्षी की तुलना में अधिक ज्ञानवान है। लेकिन देवी देवताओं का ज्ञान मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक है, उनसे तुलना नहीं हो सकती। सरस्वती जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, बृहस्पति जो ज्ञान का अधिष्ठाता है, कौन मनुष्य पैदा हुआ है संसार में महापुरुषों को छोड़कर जो ज्ञान में उनकी टक्कर ले सके? कोई नहीं। इसलिए देवी देवताओं में ज्ञान भी मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक है। हाँ? देखिए आज हमारे संसार में विज्ञान की कितनी उन्नति हो रही है, और मनुष्यों ने क्या क्या बनाया है, अनेक प्रकार की रॉकेटें, अनेक प्रकार के मिसाइल, एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, क्या क्या बना डाला। हाँ, लेकिन आज तक विश्व के किसी वैज्ञानिक के मस्तिष्क में ये बात नहीं आई कि कोई ऐसी गोली बनावे, कोई ऐसा बाण बनावे जिससे हम जिसको चाहें वही मरे, बगल वाला न मरे। नहीं बना पाया। हाँ? दिमाग में तो आया होगा, आ रहा होगा, हाँ, लेकिन बना नहीं पाया। हाँ, अभी तक तो नहीं बना पाया। लेकिन देवताओं के पास वो ज्ञान है। अभी अभी 5000 वर्ष पूर्व जब महाभारत का युद्ध हुआ था, बहुत पुरानी बात नहीं, तब भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ। उनके अग्नि बाण, वायु बाण, पर्जन्य बाण, ऐसा ज्ञान कि करोड़ों मनुष्यों के समीप से वो गुजर जाएगा बाण, किसी को छुएगा नहीं, किसी की हानि नहीं करेगा, और जिसके लिए चलाया गया उसी को मारेगा। तो ज्ञान तो उनके पास है, मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक। फिर वे स्वर्ग के देवी देवता। फिर एक शब्द आया, एक वाक्य विशेष ध्यान देने योग्य। स्वर्ग के देवी देवता मैं बोल रहा हूं, स्वर्ग के देवता तो हम गणेश जी को भी कहते हैं। हाँ? गणेश देव। और देवी तो हम दुर्गा को भी कहते हैं, देवी तो हम राधा को भी कहते हैं, सीता को भी कहते हैं। तो क्या स्वामी जी ये देवी देवता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे देवता जो गणेश जी हैं वो मानव शरीर चाहते हैं क्या? क्या जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, ये देवी महादेवी, ये क्या मानव शरीर चाहती है क्या? ना ना ना। अरे गणेश जी को आप देवता मत समझ लेना, आप दुर्गा आदि को केवल देवी मत समझ लेना, ये भगवान है, ये भगवान है। सूर्य, शक्ति, ये शिव, विष्णु, गणेश। ध्यान दो, सूर्य, शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश, ये पंच देव कहलाते हैं। इनके अनेक अवतार हैं, ये पांचों सुप्रीम पावर भगवान हैं।
इसलिए मैं देवी देवता शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूं वो उन भगवान वाले स्वरूप के लिए नहीं कर रहा हूं जो माया के एरिया वाले देवी देवता हैं, स्वर्ग तक उसके बारे में मैं कह रहा हूं। आगे इस विषय को डिटेल में आपको बताएंगे, ये देवी देवता क्या है, भगवान के ये पंचदेव का स्वरूप क्या है, फिर श्री कृष्ण कौन है, राम कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है, इस सब विषय को आगे आपको डिटेल में बताएंगे। अभी आप प्रसंग के अनुसार समझिए। तो ये देवी देवता जिनकी पूजा वेदों में लिखी है, जिनका ज्ञान मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक है, जिनका शरीर दिव्य है, वो मानव शरीर को क्यों चाहते हैं? इन 3 प्रश्नों का उत्तर मिले तो हम समझे कि मानव शरीर देव दुर्लभ है। इसका उत्तर बड़े सुंदर ढंग से और बड़े अटपटे ढंग से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिया है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। देवता लोग मानव शरीर क्यों चाहते हैं? उत्तर क्या मिला? नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। इस मानव शरीर से नरक बहुत बढ़िया मिलता है। ध्यान दीजिए, नरक बहुत बढ़िया मिलता। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे किसी व्यक्ति की आप तारीफ करें, प्रशंसा करें, अरे साहब आपकी क्या बात है, आप तो ऐसे हैं, आप तो जयपुर के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। ओ 1 घंटे तक प्रशंसा किया, और फिर अंत में कहा जयपुर में आपके समान दूसरा बेवकूफ कोई नहीं है। ये क्या प्रशंसा हुई? तो ऐसे ही पहले तो बड़ी बड़ी तारीफ किया, नर तनु सम नहीं कवनि उदेही, सुरैरपि वांछितम, बड़े भाग मानुष तनु पावा। और जब हमने पूछा तुलसीदास जी महाराज से कि महाराज ये मानव शरीर की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, तो उत्तर क्या दे रहे हैं? इस शरीर से नरक बहुत बढ़िया मिलता। क्या भाई तुलसीदास जी कभी कभी भांग वांग खाया करते थे क्या? कोई उस दिन नशे में थे क्या जो ऐसी अंड बंड बात लिख गए? नरक नहीं, महापुरुषों के विषय में ऐसा नहीं सोचिएगा। तुलसीदास जी ने सबसे पहले नरक लिखा और सही लिखा। क्यों?